इस वीडियो में हम वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है जी। वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स और फंक्शंस यानी कि हो गया डिफ़ॉल्ट, रिटर्न टाइप हो गया, पैरामीटराइज्ड, नलेबल, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड, पैरामीटराइज्ड, फ्यूचर, रिटर्न टाइप। तो सब देख लेते हैं। छोटे छोटे चीज़ें हैं सब जो कि आगे बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो। तो मैंने एक नया विजेट पेज ले लिया है मेथड एग्जाम्पल नाम से, और यहाँ पे एक हमने बटन ले लिया है एग्जीक्यूट मेथड नाम से। ठीक है, और हम कुछ तो करेंगे नहीं, ज़्यादातर लॉग ही करेंगे सारे मेथड में कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो मेथड सबसे पहले जो हमारा होता है नॉन रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट मेथड, वो क्या होता है? वॉइड टाइप होता है, जो कि रिटर्न टाइप नहीं होता है, जो कि हमने जावा, सी प्लस प्लस एग्जाम में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वॉइड क्या नाम है इसका? नॉन रिटर्न टाइप मेथड। ठीक है, अब ये नॉन रिटर्न टाइप जो है ये भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन रिटर्न टाइप मेथड मैंने नाम ले लिया, और यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन रिटर्न टाइप मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ये बस अपना काम करके वहीं पे अपना जो भी दिखाना है आउटपुट वो दिखा के छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा लॉग यूज़ कर लेते हैं, लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यही नॉन रिटर्न टाइप मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बस इस मेथड को मैंने यही काम दिया। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे बटन को, तो ये देखो वो लिखा हुआ आ गया नॉन रिटर्न टाइप मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये वाला मेथड हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब यही नॉन रिटर्न टाइप मेथड जो है इसको हम पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक इंटीजर ए ले लिया, बस एक ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमने इंटीजर ए ले लिया यहाँ पे, तो अब ये देखो जहाँ से इस मेथड को हमने कॉल किया हुआ है वहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर इसलिए दिया कि यहाँ पे हमें 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय दिस मेथड। ठीक है, बट 0 पास्ट। हमने कोई मेथड यहाँ पे पास ही नहीं किया हुआ है। पास होता है 0 फाउंड, फाउंड लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक इंटीजर वेरिएबल और डेटा चाहिए यहाँ पे, बट डबल देंगे तो ये क्या करेगा? एरर देगा। इंटीजर देंगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे इस मेथड को कॉल किया, तो अब हमको क्या देना पड़ रहा है? एक इंटीजर टाइप डेटा देना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है इस मेथड के साथ कि एक इंटीजर हमें डेटा चाहिए। ठीक है, ये हमारा वो लाइन हो गया, वो तो वही प्रिंट कराएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस वैल्यू को विथ डेटा $a। ठीक है, अब उधर से जो लाएंगे, ये देखो नॉन पैरामीटर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली विथ डेटा 3, यहाँ से मैंने 3 भेजा तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी पैरामीटर को हम लोग अगर पैरामीटर उसके डेटा टाइप के साथ अगर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो अब ये क्या हो गया? नलेबल हो गया। मतलब यहाँ से अब 3 ना भेज के, मतलब भेजना तो है ही है, तो 3 ना भेज के हम वहाँ से नल भी डाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट जब करेंगे इस मेथड को, तो अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विथ डेटा नल। ठीक है, तो अब देखो कैसे कैसे इसी मेथड को हम लोग चेंज किए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा
नॉन रिटर्न टाइप विथ नलेबल इंटीजर पैरामीटर एक मेथड हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलग अलग नहीं बना रहा, इसी मेथड को चेंज करते जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक चेंज होता है इसके लिए पूरा वीडियो देखना है, अलग अलग बना देंगे तो फिर बहुत सारा मेथड हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसे एक ही को ओवरराइट करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क जैसे ही डाल देते हैं डेटा टाइप के साथ, तो वो क्या हो जाता है कि ये नल भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वही डेटा होना हो, ये डेटा होना ही है, ये नल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं नलेबल डेटा के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग नॉन नलेबल इंटीजर ले सकते हैं या डबल ले सकते हैं, तो इसको हम डबल ले लेते हैं। डबल $A $B। अब ये यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमा पे अगर मैं 3 दे दूँगा तो ये डबल में क्या होगा, इंटीजर भी सपोर्ट कर लेगा और डबल तो करेगा ही करेगा। बट इंटीजर अगर है और हमने डबल वैल्यू पास कर दिया है तो एरर, जैसे कि हमारा पहले हो रहा था, है ना। तो 3.5। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो पहला वाला ए जो है वो नल है, और यहाँ पे देखो बी का जो वैल्यू था 3.5 वो प्रिंट हो गया। ठीक है, ये तो हो गए कि इस मेथड को जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें ये पैरामीटर देना ही देना है, मतलब वो पैरामीटर उस मेथड के साथ पास करना ही है हमें। ठीक है, एक मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, रिटर्न टाइप। इसको मैंने नाम दे दिया रिटर्न टाइप, और यहाँ पे वॉइड में मैं डाल दूँगा डबल। चलो ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने दे दिया, अब ये क्या कर रहा है देखो, एरर दे रहा है। एरर इसीलिए दे रहा है कि हमने मेथड तो बनाने या रिटर्न टाइप डबल रिटर्न टाइप मेथड नाम दे दिया, और 2 पैरामीटर है, एक नल इंट है और एक डबल बी है, बी। ठीक है, तो ये अब एरर दे रहा है कि हमने मेथड बना लिया भाई, अब हमने रिटर्न करवाया ही नहीं कोई वैल्यू, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अब रिटर्न करना ज़रूरी हो गया। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या, a डिवाइडेड बाई b। अब ये क्या एरर दे रहा है देखो, द ऑपरेटर डिवाइड कांट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। क्योंकि यहाँ पे ए जो है ए, ठीक है, ये हमने क्या डाला है कि ये नल भी हो सकता है या डेटा भी हो सकता है। अगर हमें भरोसा है, मुझे पता है कि ए कभी भी नल नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा क्या कर सकते हैं, नॉट साइन यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट जैसे ही हम डाल देंगे तो ये क्या करेगा, अब इस नलेबल वेरिएबल को फोर्सफुल्ली वो नॉन नलेबल बना के यूज़ करेगा जब इसको काम पे लेना होगा उस वैल्यू को। ठीक है, अगर हमें पता है कि नहीं ए कभी भी नल नहीं होगा, उसके अंदर डेटा आएगा ही आएगा, इसी केस में हम नॉट यूज़ करेंगे। अगर कोई पैरामीटर नल है, नल टाइप है, और मुझे पता है कि उसमें वैल्यू आएगा ही आएगा, नल कभी भी नहीं होगा, तो ही नॉट यूज़ करेंगे, नहीं तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा ऐप चलते चलते। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे नॉट दे ही दिया और रिटर्न मार लिया इस पर। ठीक है, और मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप मेथड नहीं, यहाँ पे मैं सीधा यूज़ करूँगा रिटर्न टाइप मेथड, और मैंने यहाँ से दे दिया नल, और यहाँ पे मैंने दे दिया 10.4। ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया,
नल दे दिया, पहला पैरामीटर इंटीजर नलेबल है, नल दे दिया, और दूसरा पैरामीटर डबल दे दिया हमने, ठीक है, और इस मेथड को हमने कॉल कर लिया। बट जब मैं यहाँ पे रिटर्न पे यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि a को डिवाइड करो b से, ठीक है, और हमने डाल दिया है क्या, a के बाद नॉट, मतलब a नलेबल है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं a नल नहीं है, ठीक है, a के अंदर डेटा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये क्रैश हो जाएगा, देखो, क्योंकि a नल है, नल को कैसे डिवाइड करेगा वो। तो यहाँ पे जैसे ही हम कोई एक वैल्यू डाल देंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया, देखो, ठीक है। पहला क्या था 100 और 10.4, तो इसने ये कॉल कर लिया। अब रिटर्न टाइप मेथड एग्जीक्यूटेड, ठीक है, सक्सेसफुली विद डेटा 100 एंड 10.4। बट हमने इसको क्या किया है कि रिटर्न कर दो जो भी डिवाइडेड का रिजल्ट होगा, ठीक है। रिटर्न तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पे हमने उस रिज़ल्ट को स्टोर नहीं कराया है कहीं भी, देखो, ठीक है। तो अब ये मेथड जैसे ही हम कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक डबल वैल्यू। तो इसको हमें स्टोर करना है, फाइनल आर नाम से एक वेरिएबल लिया, पहले ये देख लो, डबल आर, ठीक है, क्योंकि इधर से जो रिटर्न आएगा वो मेरा डबल होगा। अगर मैं यहाँ पे इंट आर कर देता हूँ तो ये एरर दे देगा, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो डबल टाइप है और हम स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। डबल इंट में नहीं आ सकता, लेकिन इंट डबल में आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे सेम डेटा टाइप डाल दो, या फिर फाइनल आर कर दो, तो आर वही हो जाएगा जो उधर से रिटर्न आएगा। इधर से रिटर्न क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, तो आर मतलब अब ये डबल हो गया। तो या डबल लिख लो सेम डेटा टाइप, या तो फिर फाइनल आर कर दो, बस काम ख़त्म। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लॉग यूज़ कर लेंगे, आर डॉट टू स्ट्रिंग करके प्रिंट कर देंगे, क्योंकि लॉग जो मेथड है ये स्ट्रिंग ही प्रिंट कराती है, ठीक है। इसलिए आर डॉट टू स्ट्रिंग, आर के अंदर जो भी आएगा उसको हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न टाइप मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विथ डेटा 100 एंड 10.4, और ये जो लॉग आया दूसरा लॉग 9.6153, वो ये वाला लॉग है, ठीक है। रिटर्न टाइप मेथड हमने कॉल किया, उसने रिटर्न दिया, और उस रिटर्न वैल्यू को हमने लॉग करा लिया। अब रिटर्न आ क्या रहा है, जो यहाँ से हम दो पैरामीटर भेज रहे हैं उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आ रहा है वही रिटर्न में हम यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप। तो हमने वॉइड नॉन रिटर्न टाइप सीख लिया पैरामीटराइज के साथ, और नॉन पैरामीटराइज भी देख लिया, और रिटर्न टाइप भी हमने देख लिया, नलेबल भी देख लिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पे ऑप्शनल। दे देता हूँ ऑप्शनल पैरामीटर मेथड, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शनल जो है अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट ए कॉमा, अब इसके अंदर जैसे ही हम ब्रेस कर देंगे, ठीक है, इंट बी इंट सी, तो ये जो अब है बी और सी, ये क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया, ठीक है। ऑप्शनल कैसे हो अभी पता लगेगा। ए तो हमें देना ही देना है,
ठीक है। अब बी हम दे भी सकते हैं और सी हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सी को भी प्रिंट करा लेता हूँ, ए बी सी, और इसको रिटर्न में फ़िलहाल के लिए 0 कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो क्या है, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ऑप्शनल पैरामीटर मेथड। ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें क्या देना है, ए देना ही देना है। ठीक है। और बी और सी अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी और सी मैंने पास नहीं किया, 3 पैरामीटर है मेरा टोटल, ए बी सी, बट मैं यहाँ पे ए दे रहा हूँ और मेरा काम हो जा रहा है। देखो ऑप्शनल पैरामीटर मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विद डेटा 100 और नल 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 नल, मतलब ये बी नल है और सी नल है। ठीक है। तो ये ऑप्शनल हो गया। इसके अंदर इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जब यहाँ पे रियल डेवलपमेंट करेंगे कुछ और ये नलेबल डालेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि इसकी रियल में ज़रूरत थी। ठीक है। तो ऐसा एक कोई हम मेथड बनाएंगे जिस पे हमें ये ऑप्शनल पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इस ऑप्शनल पैरामीटर्स को चेक कर करके उसके बेस पे हमें काम लेना है। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर में वैल्यू देना है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते हैं, अब कोमा कोमा करके। ठीक है। वो मैंडेटरी जो होंगे उसी को दे सकते हैं कोमा कोमा करके, और ऑप्शनल को कोमा कोमा करके नहीं दे सकते हैं। इस पे हमें नाम लिखना पड़ेगा। देखो B:4 और C:5। जैसे हम ये जो यूज़ करते हैं स्कैफोल्ड के अंदर, ये जो है F:: बॉडी कोलन, ठीक है, सेंटर चाइल्ड कोलन, तो ये सारे क्या है, देखो ये ऑप्शनल है, ब्रेस के अंदर रखे हुए हैं सारे वेरिएबल्स, है ना। तो वैसे यहाँ पे ये ब्रेस के अंदर हमने 2 रखा और एक बाहर रखा कि ये देना ही देना है, और बाकी सब ऑप्शनल है। तो हम जो पास करेंगे उधर से, ये देखो अब 100, 4 एंड 5। 100 हमारा मैंडेटरी है, 4 B है और C 5 है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ऑप्शनल को। अब ऑप्शनल के अंदर क्या है, देखो ऑप्शनल के अंदर एक यूज़ लेते हैं, एक मेथड लेता हूँ जो कि रिटर्न करेगा विजेट, है ना। तो यहाँ पे मैं विजेट टाइप ले लेता हूँ और गेट वर्टिकल गैप, ठीक है। और इस पे मैं रिटर्न मार दूँगा क्या, साइज बॉक्स हाइट। तो अभी समझ में आ जाएगा ऑप्शनल का यूज़ क्या है, हाइट 20, ठीक है। तो ये 20 का क्या करेगा, गैप दे देगा, ओके। तो अब ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर के अंदर तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, सेंटर को कर देता हूँ रिमूव और कर लेते हैं सेव। और इस कॉलम को ही मैं ले लेता हूँ सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ टेक्स्ट, क्लिक क्लिक टू एग्जीक्यूट मेथड्स, ठीक है। ये एक टेक्स्ट ले लिया, क्लिक टू एग्जीक्यूट मेथड, सिमुलेटर को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक टू एग्जीक्यूट मेथड्स, हमने टेक्स्ट लिया। और जब हम यहाँ पे वो वर्टिकल गैप लेने के लिए क्या यूज़ करते थे, सबसे पहले हम लोग
आज तक जो सीखे हैं वो क्या सीखे हैं, साइज बॉक्स यहीं पे लिख देते थे, हाइट 10 या 20 या 30, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये हाइट सेट कर देता था। अब फिर से अगर मुझे गैप लेना हो इस बटन के बाद और एक टेक्स्ट प्लेस करना है, उस पर भी गैप लेना है, तो वहाँ भी हमें सेम यही कोड लिखना पड़ेगा, साइज बॉक्स 10। तो हमने क्या किया, इस साइज बॉक्स 10 का एक मेथड ही बना लिया, गेट वर्टिकल गैप। ठीक है, तो अब ये साइज बॉक्स 10 10 10 ना लिख के मैं यहाँ पे सीधा कॉल कर लूँगा क्या, गेट वर्टिकल गैप। बस ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, 20 दे रहा है मुझे, क्योंकि हमने यहाँ से 20 हाइट दे दिया है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायनामिक, मैं जो चाहूँ 10 2 3 4 1 जो भी, वही मुझे गैप चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल होता है, ये डबल हाइट एक वेरिएबल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ गैप हाइट, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे गैप हाइट। ठीक है, और जहाँ से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे मुझे ये वैल्यू पास करना है, गैप हाइट, ये देखो 30 का इसने गैप डाल दिया। ठीक है, बट ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं ये मेथड जब कॉल करूँगा तो मुझे हमेशा एक वैल्यू देना ही पड़ेगा, जो भी दूँ, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, डिफ़ॉल्ट मेरा 20 या 20 रहेगा, अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो 20 हो जाएगा, अगर मैंने दे दिया तो जो दिया वही लेके आए, वही गैप डालेगा वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीधा ऑप्शनल टाइप पैरामीटर। ओके, ऑप्शनल भी हो सकता है, या तो फिर ये बिना ऑप्शनल के साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गैप हाइट को हमने क्या किया, नलेबल बना दिया, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। ये देखो, तो नलेबल जो बना दिया, तो हमें अब इसको चेक लगाना है। ये जो हाइट है, हाइट नलेबल है, देखो, तो यहाँ पे अगर मैं नल कर दूँ तो कुछ नहीं होगा, नल मतलब ज़ीरो। ठीक है, लेकिन मुझे नल तो देना पड़ा, नल लिखना पड़ा यहाँ पे। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी ना लिखना पड़े, मैं सीधा मेथड चला दूँ और 20 या 10 मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शनल ले लूँगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं नल नहीं डालूँगा। ओके, तो ये हो गया मेरा अब नलेबल। अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो, तो नल, ये नल मतलब ज़ीरो दे रहा है साइज बॉक्स, हाइट कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये नल है। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ़ मतलब कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे डाल देंगे, इफ़ हाइट नॉट इक्वल, हाइट तो नहीं, ये क्या था, गैप हाइट नॉट इक्वल नल, तो कंडीशन डालो 20, नहीं तो गैप हाइट। तो एक कंडीशन हो गया। देखो, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, सी में हम लोग पढ़ेंगे, इफ़ एल्स ना लिख के एक ही लाइन में हम ऐसे कंडीशन डाल सकते हैं। तो कंडीशन है मेरा हो गया यहाँ पे, गैप हाइट नॉट इक्वल टू नल, तो नॉट इक्वल टू अगर नल है तो उल्टा हो गया, ये गैप हाइट नहीं तो ट्वेंटी। तो ये मुझे सजेशन दे रहा है कि क्यों यूज़ कर रहे हो, ये सीधा वो क्वेश्चन यूज़ कर लो। ठीक है, वो क्वेश्चन भी समझाते हैं, वो क्या होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया कि अगर ये जो गैप हाइट है अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, गैप हाइट नॉट इक्वल टू नल, तो ये मेरा हो गया इफ़, मान लो इफ़ गैप हाइट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो गैप हाइट में जो भी वैल्यू है उसके साथ मुझे वर्टिकल गैप दो, एक मतलब साइज बॉक्स का विजेट दो, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 का दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अच्छे से सब ध्यान से बस देखते जाना, समझते जाना,
अच्छे से समझ जाओगे कि ये कंडीशनल ऑपरेटर कैसे क्या है नहीं है, तो ये एक ही लाइन में काम हो जाता है। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, इफ़ एल्स के साथ लिखना होता। ठीक है, इफ़ एल्स के साथ कैसे लिखते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो क्या ये गैप हाइट नॉट इक्वल टू नल अगर है, मतलब गैप हाइट नल नहीं है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है 0 1 2 3 4, तो वही मुझे साइज बॉक्स का हाइट सेट कर दो, नहीं तो 20 करो। ठीक है, तो ये देखो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं पास किया हुआ है, जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ यहाँ से कुछ नहीं भेजा मैंने, तो उसने वो डाल दिया 20। अब जैसे ही मैं यहाँ पे तो 5 तो डाल नहीं सकता है ना, क्योंकि ये ऑप्शनल के अंदर है। ये लो मैं इसका अभी क्या करता हूँ, ऑप्शनल हटा देता हूँ। तो ये देखो 5 आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल जैसे ही हटा देंगे, ऑप्शनल हटा दिया हमने, तो यहाँ पे मुझे नल कम से कम लिखना ही है। मैं तो वो नहीं चाह रहा था ना, मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ भी ना लिखना पड़े, बस मेथड का नाम यूज़ करूँ और अपने आप वो डिसाइड करेगा कि नल है क्या है नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ऑप्शनल है तो बाय डिफ़ॉल्ट गैप हाइट मेरा क्या है, नल है। तो नल है तो वो यहाँ पे आ रहा है 20 में, कोलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट वो हाइट दे रहा है वो। ठीक, अगर यहाँ पे नल नहीं होता तो मुझे ये गैप हाइट 50, मतलब वेरिएबल का नाम मेंशन करके मुझे वैल्यू देना है। अब मैंने 50 डाला तो इसने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन डाल दो, तो ये पूरा जो है इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है डार्ट में, ये सब हटा के सीधा क्वेश्चन है। देखो गैप हाइट क्वेश्चन मार्क 20। इसका मतलब क्या है कि गैप हाइट के अंदर अगर वैल्यू है, नल नहीं है, तो गैप हाइट यूज़ करो और नहीं तो 20 यूज़ करो। इसका ये और एक शॉर्ट फॉर्म हो गया इफ एल्स का। ठीक है, तो मैं गैप हाइट को क्या करता हूँ, ना हटा के मैं यहाँ पे चलो नल दे देता हूँ। देखो अगर नल है तो 20 लो और नहीं तो गैप हाइट के अंदर जो भी है वही सेट कर दो। ठीक है, और अगर गैप हाइट में ना लूँ तो नल, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नल है ही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिखना है बड़ा कंडीशन, तो हम लोग इसको ये डबल जो है इसको नल ना बना के गैप हाइट इक्वल टू 20 अगर यहीं पे यूज़ कर ले। अब देखो, ठीक है, अब ये 20 दे रहा है मुझे। ठीक है, तो वर्टिकल गैप जहाँ भी यूज़ करो अब मैं, तो वो यहाँ पे ये वर्टिकल गैप, यहाँ पे देखो गैप हाइट वाला वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है ऑप्शनल के अंदर, है ना। इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, INTH इक्वल टू 10, ये देखो, क्योंकि ये मैंडेटरी है। यहाँ पे नेम पैरामीटर मस्ट बी एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस, ये नेम पैरामीटर है, तो ये इनिशियलाइजेशन जो है वो कर्ली ब्रेस के अंदर ही काम करेगा। इनिशियलाइजेशन बाहर काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं INT A इक्वल टू 10 लिख दूँ तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो तुम्हें देना है, वो मैंडेटरी है, जब तुम मेथड कॉल करोगे वहाँ से देना। तो मेथड के अंदर अगर हमें पैरामीटर इनिशियलाइज करना है तो उसको हमें ब्रेस मतलब ऑप्शनल वाले वेरिएबल के अंदर ही लेना है, बाहर हम लोग नहीं ले सकते। तो ये देखो ऑप्शनल वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो वो वही वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम वैल्यू देते हैं तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन। ऑप्शनल वेरिएबल को हम लोग ने क्या दे दिया, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया कि 20। ठीक है, 20 लो, नहीं तो यूज़र जो यहाँ से डिफ़ाइन करेगा वो यूज़ करो। तो ऐसे होता है ऑप्शनल वेरिएबल का यूज़। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शनल वेरिएबल, नलेबल हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ हो गया, सब कुछ देख लिया ऑप्शनल का। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्या, याद करने दो और क्या बचा।
ऑप्शनल देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक बहुत काम की चीज़ है जो कि है फ्यूचर, ठीक है। जैसे हम API चलाएंगे, इस बटन में हिट किया, API चलेगी, तो वो क्या होगा, वेट करेगा रिस्पॉन्स रिजल्ट के लिए। कब तक, जब तक API नहीं चल रही। अगर नेटवर्क अच्छी है स्पीड के साथ तो API जल्दी जल्दी चल जाएगी और रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। अगर स्पीड स्लो है तो रिज़ल्ट लेट में मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा फुल्ली ऑन नेटवर्क स्पीड, API की लोडिंग कैपेसिटी पे, रिस्पॉन्स कितने टाइम पे दे रहा है वो, ठीक है। तो हम टाइम का यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर मेथड कहते हैं उसको। मतलब फ्यूचर में आएगा डेटा, कब आएगा उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं है, गारंटी नहीं है। तो फ्यूचर मेथड को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर जैसे ही कुछ होता है तो वो हो जाता है एसिंक्रोनस, ठीक है। मतलब ऐसे वैसे चलेगा वो, कोई वो सिंक्रोनस नहीं है। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद टास्क होगा। और फ्यूचर जैसे ही होगा, मान लो 2 फ्यूचर मेथड मैंने कॉल किया तो एसिंक्रोनस वे में चलेगा। किसी का रिस्पॉन्स जल्दी आ सकता है, किसी का रिस्पॉन्स बाद में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको ध्यान से देख लेना। तो फ्यूचर मेथड ऐसे बनाते हैं, फ्यूचर, ठीक है, वॉइड, अगर मुझे रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो, है ना। लेकिन मैं अगर रिटर्न नहीं चाहिए तो सिंपल यहाँ पे फ्यूचर वॉइड फ्यूचर मेथड क्या हुआ, अच्छा ऐसे रिटर्न नहीं होगा ये। इसके लिए रिटर्न में कुछ लिखना होता है, रिटर्न फ्यूचर डॉट ये रहा वैल्यू, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर मेथड ये ऐसे बनाते हैं फ्यूचर, तो उसके सामने क्या यूज़ करना है हमें, अब एक फ्यूचर कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करना है कि ये जो फ्यूचर मेथड है क्या रिटर्न करेगा, है ना, इंटीजर, डबल या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर इंट होता है कि नहीं, हमें रिटर्न करना है इंटीजर, तो ये फ्यूचर और इस टैग के अंदर, फ्यूचर टैग के अंदर क्या यूज़ कर लेंगे, डेटा टाइप और इसका मेथड का नाम हो गया। और यहाँ पे वैल्यू में अगर इंटीजर है तो यहाँ पे फ्यूचर डॉट वैल्यू 10 या जो भी है इंटीजर एक हमें रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो ये रिटर्न करना है अब हमें। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉल। तो इसको जैसे ही कॉल करेंगे, क्या है हमारा मेथड का नाम, फ्यूचर मेथड। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। तो यहाँ पे INTF इक्वल्स टू फ्यूचर मेथड से जो भी रिटर्न आएगा, बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए था। ये जो हमारा डबल वाला रिटर्न था, कुछ यूज कैसे किए थे, बस ये नाम दे दो, लेकिन डबल वाला हमारा पैरामीटराइज था। तो यहाँ पे मैं इसको पैरामीटराइज बना लेता हूँ, INTA, डबल B, ठीक है। तो ये जो था रिटर्न टाइप मेथड, ये INTA और डबल B था और ये रिटर्न कर रहा था A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर डॉट वैल्यू रिटर्न जो है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टाइप मेथड है, ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ से रिटर्न करना है फ्यूचर डॉट वैल्यू। तो मैं वैल्यू में क्या डालूँगा, ये इंटीजर ले रहा है ना, इंटीजर नहीं करते इसको कर देता हूँ मैं
डबल और यहाँ कर देता हूँ a डिवाइडेड बाई b, सेम रिटर्न में दे रहा हूँ। तो ये मेथड जो था हमारा ये वाला a डिवाइडेड बाई b सिंपल रिटर्न में लिख रहा था क्योंकि नॉर्मल मेथड था, ठीक है। और ये हो गया फ्यूचर मेथड, तो इसीलिए हमें फ्यूचर डॉट वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर जो भी मुझे रिटर्न करना है वो वाला वैल्यू जिस टाइप का वो यहाँ पे डालना है, बस यही दोनों में अंतर है, ये याद रखना है खाली, ठीक है। लेकिन जहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ये रिटर्न दे ही नहीं रहा है, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? डबल है इसीलिए नहीं, इसीलिए भी नहीं दे रहा है। अब देखो ये बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल है कहाँ गया, तो यहाँ पे अब हमें दो पैरामीटर डालना है 100 और 10.7। हमने दो पैरामीटर भी डाल दिया, जो पैरामीटर था यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या था इंटीजर डाला है, दूसरा पैरामीटर b, देखो b हमारा डबल है, हमने डबल डाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। बट ये मेथड जो था ऊपर वाला फाइनल r, ये देखो सेम था, ये रिटर्न दे रहा था, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं था। तो इसमें दिक्कत कुछ और ही है, फ्यूचर जैसे ही हो गया मतलब क्या करेगा ये बाद में रिटर्न देगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो मुझे तो पता है ही नहीं कि कितना टाइम लेगा, तो इसीलिए हमें इसको करना है अब एसिंक्रोनस मेथड। ठीक है, एसिंक्रोनस करना है अब। तो एसिंक के लिए अब हमें इस यहाँ जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हमें लिखना है एसिंक, और यहाँ पे यूज़ कर लेना है AWAIT। ये देखो ये जैसे ही कर लिए अब इसका एरर चला गया, ठीक है। एसिंक्रोनस मेथड हमने एक ये जो क्लिक लिस्टनर था इस पे हमने डाल दिया क्या, ब्रेस से पहले और ब्रैकेट ओपन क्लोज के बीच के अंदर एसिंक डाला, और इस मेथड से पहले हमने डाल दिया अवेट कि ये वेट करेगा जब तक वहाँ से रिटर्न रिज़ल्ट कुछ नहीं आएगा। जैसे ही रिटर्न आएगा तो वो हमारा जो भी रिटर्न टाइप है, डबल है तो डबल, इंटीजर है तो इंटीजर, वेट करने के बाद मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों कीवर्ड हमें इसमें ऐड करना है तो ही मुझे अब यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ f.toString, हमने क्या भेजा है 100 और 10.7, देखो 9.34, और 100 को मैं अगर यहाँ पे 5 दे देता हूँ तो 20.0, ठीक है। तो वेट करने के बाद अब ये मुझे डेटा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वेट हो ही नहीं रहा है, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और टक टक करके रिजल्ट आ रहा है। तो एसिंक्रोनस का कुछ पता ही नहीं चला, फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं चला। तो हम यहाँ पे API तो चला नहीं रहे, सेम एक छोटा सा कैलकुलेशन है तो क्या ही वेट करेगा इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से एक वो लगाएंगे, वेट लगाएंगे, तो वो भी एक एसिंक्रोनस टास्क है। तो इस मेथड को भी मैं क्या करता हूँ, सामने एसिंक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे वेट करना है। फ्यूचर डॉट डिलेड, ये देखो, और यहाँ पे डाल देना है ड्यूरेशन, और यहाँ पे सेकंड या मिली सेकंड, या नहीं 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ड्यूरेशन के अंदर हम लोग डेज, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया 5 सेकंड का वेट लगा दिया यहाँ पे, ये लो, ठीक है। तो वेट तभी काम करता है जब ये एसिंक के अंदर हो। एसिंक अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो अवेट काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं ये जो मेथड है ये एसिंक्रोनस वे में चलेगा, ठीक है। तो ये एसिंक अवेट, एसिंक के साथ अवेट, एसिंक है तो अवेट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अवेट यूज़ करना है तो एसिंक यूज़ करना ही करना है। तो हमने क्या किया, अब 5 सेकंड का डिले लगाया, 5 सेकंड के बाद वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ही ना यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये 5 सेकंड वेट कर भी रहा है या नहीं, है ना। तो
तो अब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा ये मुझे अब तुरंत रिजल्ट नहीं देखा है। देखो 1 2 3 4 5 सेकंड जैसे ही होगा तभी ये मुझे रिजल्ट देगा। देखो 20 क्लिक करने के 5 सेकंड बाद आया, तुरंत नहीं आ रहा है। अब इसका मैं थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूँ, सेव, फिर से क्लिक किया, 5 सेकंड का डिले है, तब जाके मेरा क्या हुआ, रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जैसे मैंने फ्यूचर मेथड पे क्लिक किया वो क्या कर रहा है, 5 सेकंड यहाँ पे वेट कर रहा है, क्योंकि हमने फ्यूचर डॉट डिलीट लगाया। मान लो कि यही हमारा एपीआई है, ये वाला लाइन, तो यहाँ पे हम एपीआई का कोड लिखेंगे और नीचे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको रिटर्न कराएंगे और यहाँ पे सेट स्टेट करके अपना यूआई बिल्ड करेंगे। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे एपीआई के साथ। तो ये सब हमने इसीलिए दिखा दिया। अभी ये सारे छोटे छोटे मेथड्स जो है इसको हम यूज़ करेंगे। अब रियल डेवलपमेंट एक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं उस पर, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेथड है गेट वर्टिकल गैप, ठीक है। गैप तो हमें हर जगह ही चाहिए, हर ही विजेट में जहाँ ही डिज़ाइन होगा वहीं पे हमें गैप चाहिए। तो जितने भी विजेट है यहाँ पे हमारे पास, हर जगह मुझे ये वाला मेथड लेके जाना है, कॉपी 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 करके और कॉल करना है, ठीक है। अब ये वर्टिकल हो गया, कोई गैप होता है ये हॉरिजॉन्टल, इधर से उधर लेफ़्ट टू राइट मुझे गैप देना है, तो वहाँ के लिए भी एक लिखना पड़ेगा गेट हॉरिजॉन्टल गैप। तो 2 मेथड हो जाएगा, है ना। तो 2 मेथड अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक विजेट के क्लास में लेके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल काम है। अब मैं मान लो कि डिफ़ॉल्ट गैप का हाइट जो है वो 20 है, नहीं डिफ़ॉल्ट क्या होगा 25 होगा। तो हर क्लास में जाओ और फिर से ये वाला वैल्यू 20 से 25 25 25 हर जगह करते जाओ। अगर 10 क्लास है तो 10 जगह, 20 है तो 20 जगह पे 25 करो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए और एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि ये मेथड हम कैसे एक ही क्लास में लिखें और उसको बस यूज़ करें, ठीक है, जिसको कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। तो वो हम कल देखेंगे, कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अभी बस यही, तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा दो काम में आने वाला है एपीआई के लिए, वो ये असिंक फ्यूचर के साथ ही काम में आने वाला है ना। और ये ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। तो तभी हमारी कोड रीयूजेबिलिटी होगी, नहीं तो कोड को हम लोग रीयूज़ कर ही नहीं सकते, बार बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं।